प्रदेश में योगी सरकार पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरी में ओबीसी के प्रतिनिधित्व का आकलन करने जा रही है। इसको लेकर के 79 उपजातियों का हिसाब किताब मांगा गया। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय सूर्योदय पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर हैं, जो लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? सरकारी नौकरियों में 10 सालों में क्या कुछ रहा, उसका खाका मांगा है सरकार। कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि हर 10 साल पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो जातियां पिछड़ गई हैं उनकी जनगणना करके उनको सभी क्षेत्रों में ऊपर बढ़ाने की व्यवस्था सरकार करे। उसी आधार पे हम लोग जो मांग करते हैं कि जातिवार जनगणना, तो जातिवार जनगणना जब सत्ता में रहे अखिलेश जी, और अखिलेश जी के जमाने में ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया था 4 अक्टूबर 2013 को कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का बंटवारा कर दिया जाए, और जो जातियां क्रीमी लेयर में आ गई हैं, आरक्षण का लाभ पा चुकी हैं, उन जातियों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। अब उसमें 11-12 जाति आ रही थी, तो उसमें यादव भी आ रहा था, पटेल भी आ रहा था, गुप्ता आ रहा था, इस तरह जातियां जो आ रही थी। तो अब सैया भरे कोतवाल तो अब डर काहे का। तो अब उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना। 15 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कि अमीर और गरीब के बच्चे सब प्राइमरी स्कूल में एक साथ पढ़ाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करे। नहीं किया। इसी बात को लेकर के हम लोग बराबर लड़ते रहे। 2001 में जब माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने इसी आधार पे एक सामाजिक न्याय समिति बनाई थी। उन्होंने रिपोर्ट सौंपा। वो पश्चिम के थे हुकुम सिंह, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी, और वो कमेटी रिपोर्ट दे दी, लेकिन तब तक सरकार चली गई। तो फिर बसपा सपा 19 साल ये लोग उत्तर प्रदेश में खेलते रहे, अपना शासन करते रहे। इस बीच हम लोग बराबर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। इधर पिछले साल सरकार में आने से पहले हम इसको काफी, और सरकार में भी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बराबर हम लोग इसकी मांग सदन से लेकर सड़क तक करते रहे, जिसका खामियाजा कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जातियों के विषय में कि कौन कौन जाति किस स्तर पे है उसका आकलन करा रहे। इसका हम स्वागत करते हैं कि पहल शुरू हुई। जब मैं सरकार में था, इसी बात को लेकर के अमित शाह जी के यहाँ तक मैं गया, और अमित शाह जी आए, मुख्यमंत्री जी ने से कहा करके उन्होंने राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई। तो उस कमेटी ने राजनाथ जी की जो हुकुम सिंह की जो रिपोर्ट थी, उसी रिपोर्ट को मानते हुए कुछ संशोधन करते हुए 7, 9, 11, 7 में पिछड़ा, 9 में अति पिछड़ा, 11 में सर्वाधिक पिछड़ा। सर्वाधिक पिछड़ा में वो जातियां जो अब तक आजादी के बाद से अब तक ना शिक्षा का लाभ ले पाई सरकार का, ना स्वास्थ्य का, ना रोजगार का, ना नौकरी का, कोई सुविधा नहीं पाई, उनको 11% देने की बात राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो पूर्व रिटायर्ड जज हाई कोर्ट कमेटी ने किया, उसी बात को वेरीफाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल शुरू किया है। आपको क्या लगता है, राजनीतिक तौर पे क्या एक ऑर्डर को माना जा रहा है, या आपको लगता है जो लड़ाई आप इतने सालों से लड़ रहे थे एक कदम करीब जा रहे हैं उसके? देखिए, हमारा अपना मानना है, भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए आंदोलनकारी लगे रहे, न्यायालय से लेके और तमाम जगह जगह आंदोलन करते रहे। एक समय आया कि भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, और प्रदेश और देश की जनता ने भी स्वीकार कर दिया। तो उसी तरह इस मुद्दे को आज सरकार ने संज्ञान में लिया है। निश्चित है कि सरकार ने कदम बढ़ाया है, और आने वाला दिन हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे जितने भी अति पिछड़े, अति दलित समाज के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वो बराबर इस चीज को लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ये लड़ें। जातिवार जनगणना को लेकर लड़ें कि भाई जातियों की गिनती नहीं हो रही, इस नाते हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो इसकी गिनती हो जाए, जब संविधान में व्यवस्था है। तो इसी बात को लेकर के हम लोग 26 सितंबर से
सावधान यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में सावधान यात्रा करते हुए हम लोग गांधी मैदान पटना 27 अक्टूबर को एक महारैली करेंगे और उसी रैली में बिहार सरकार, जो पहले की सरकार थी, माननीय नीतीश जी बीजेपी के समर्थन में मुख्यमंत्री थे सहयोग से, उस समय उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन सरकार फिर उन्हीं की बनी, लेकिन उनके सहयोगी जदयू आ गए, तो जदयू भी चिल्लाती रही कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। अब तो दोनों लोग मिल गए, तो इसी नाते हम 27 अक्टूबर को हम जा रहे हैं गांधी मैदान पटना, दस्तखत देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि भाई आपने जो वादा किया है वो वादा पूरा करो, यहीं से शुरू करो, लेकिन आप जातिवार जनगणना सरकार में आप लोग हो, आप लोग कहते थे तो इसको पूरा करो। आपको लगता है बिहार से रास्ता खुलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आप लड़ाई लड़ते रहे और अब इस फैसले के बाद में चूंकि आप नियुक्तियों को लेकर के ये कार्य होने वाला है, आपको लगता है कि एक रास्ता यूपी में भी खुलेगा इसका? बिल्कुल खुलेगा। देखिए, जब आग सुलगती है तो निश्चित है एक दिन वो जलती है, तो हमको पूरा भरोसा है। लेकिन बीजेपी आला कमान और सरकार ने जो साफ पहले कर दिया था इस विषय को लेकर के वो संजीदा नहीं। देखिए, हमने देखा कि अभी आपने भी देखा कि किसान आंदोलन चला, हमको अंदाजा है कि साल भर से ज्यादा चला। सरकार यही कहती थी कि नहीं, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और सरकार ने कदम पीछे हटा लिया, किसानों की बात को मान लिया। तो आंदोलन से देश आजाद हुआ ना, आंदोलन से ही देश आजाद हुआ। हमारे तमाम लोगों ने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, बराबर लड़ते रहे, तब ना हुआ। तो उसी तरह निश्चित है कि हमको अगर जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, नौकरी की, तो इन चीजों को लेके, जातिवार जनगणना को लेके, घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे, तो हमको बराबर इसको लेके लड़ना पड़ेगा, और तब जाकर के हमारी लड़ाई सफल होगी। और मैं ये पूरी उम्मीद रखता हूं आने वाले दिनों में जातिवार जनगणना भी होगी और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी लागू होगी। ये आरक्षण का जो बंटवारा है, ये बंटवारा भी होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। विपक्ष का मानना है, चूंकि आप तो विपक्ष में है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लगता है कि खाना पूर्ति है, ये खाना पूर्ति है। ओपी राजभर को लगता है कि बीजेपी भविष्य में संजीदा होगी इसको लेकर। अगर ये कह रहे हैं तो ये 5 साल सत्ता में थे तो क्या थे, क्या किए? इनके ही समय में जब ये मुख्यमंत्री थे तब 4 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तब इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? इनको करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया इन्होंने? चूंकि अति पिछड़ों का हिस्सा ये लूटते हैं लोग, इस नाते नहीं किया इन लोगों ने। इस नाते बुरा लगता है इनको कि सामाजिक न्याय समिति की बात मत करो। तो बीजेपी अति पिछड़ों के लिए संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील नहीं होती तो फिर ये आरक्षण में जांच क्यों कराती है? एक सवाल है ना। तो वो तो चाहती है, लेकिन ये सपा और बसपा कांग्रेस के लोग, ये लोग इसका समर्थन क्यों नहीं करते? जब मैं सदन में बोलता हूं तो तीनों विरोध करते हैं। भाई सदन में जब मैं बोलता हूं सामाजिक न्याय समिति के मुद्दे पर तो तीनों विरोध करते हैं, चुप मार के बैठे रहते हैं। इनको समर्थन में आना चाहिए, वहां भी नहीं बोलते हैं। सदन से बाहर पूरे चुनाव भर मैं जहां भी गया वहां बोला सामाजिक न्याय की बात, लेकिन अखिलेश जी की जबान नहीं खुली, मायावती जी की नहीं खुली, कांग्रेस के नेता की नहीं खुली। क्यों नहीं खुली भाई आपकी? क्यों नहीं बोलते? वोट चाहिए खाली। नाई, गुणपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, किवट, मल्ला, राजभर, चौहान, पारक, रघुवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगारी खाली वोट देगा। जोला, दुनिया, साई दर्जी, फकीर वोट देगा खाली। ठिका लिया है खाली वोट देने का। अब नहीं, अभी हक के लिए लड़ेगा, अपना हक मांगेगा, हिस्सा चाहिए। तो जब आदमी चिल्लाता है, रोता है, तो निश्चित है कि उसकी आवाज चुप कराने के लिए कोई न कोई आगे आता है, चाहे माँ आवे, चाहे बाप आवे, चाहे भाई आवे, कोई न कोई आता है कि चुप रहो भाई, मत रो, क्या बात है, क्या पीड़ा है। तो हम इसी नाते सावधान यात्रा निकाल करके इस मामले में राजभर योगी जी के साथ खड़े हैं। वो हम तो उनके कदम का स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी मंशा है कि जो वंचित समाज है उसको हिस्सा मिले, उसको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले। अगर ये कदम कोई बढ़ा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ओपी राजभर खुले तौर पर स्वागत करें इस कदम का और कहते हैं कि कदम है जिस तरीके से सरकार आप बदली भी है, फैसले भी बदले गए हैं। कहीं ना कहीं जिस मांग को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति भी सक्रिय रही, सदन में सवाल भी उठाए, लेकिन अब जिस तरीके से सरकारी
नियुक्तियों में, नौकरियों में जिस तरीके से पिछड़ों की गणना को लेकर के अब बात चली है, ऐसे में उम्मीद है कि जातिगत जनगणना पर भी फैसला जल्द होगा। लखनऊ से कैमरामैन नीरज कुमार के साथ अभिषेक मिश्रा,